Hello students, I am Nisha Dubey as a maths teacher in Krishna Public School. Yesterday we completed exercise 4C chapter 4 multiples and factors. Now today we start next exercise 4D. Now we see question number first. अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे उसमें क्या कहना है बेटा फाइंड एलसीएम ऑफ बेटा मुझे यहाँ पे क्या करना है एलसीएम फाइंड आउट करना है इज इट क्लियर स्टूडेंट एलसीएम का मतलब क्या होता है बेटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज इट क्लियर स्टूडेंट नाउ वी सी फर्स्ट पार्ट अब बेटा मैं फर्स्ट पार्ट देखूँ उसमें क्या गिवन बेटा उसमें गिवन है मुझे 60 और 75 इज इट क्लियर स्टूडेंट अब बेटा मैं 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट करूँगी तो बेटा इसे मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो बेटा 2 3 जा 6 0 एज इट इज़ अगेन 2 से करूँगी बेटा 2 1 जा 2 2 5 जा 10 अब बेटा मेरा क्या आ गया 15 आ गया इसे क्यों स्टूडेंट अब ये 2 से डिविजिबल तो है नहीं बेटा मैं इसे 3 से डिवाइड करूँगी 3 5 जा 15 और बेटा 5 1 जा 5 इसे क्यों स्टूडेंट अब बेटा मैं यहाँ पे क्या करूँगी 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगी तो बेटा मैंने देखा जो मेरा 75 है वो 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि बेटा 2 से डिविजिबल वही नंबर होते हैं जिनकी वंस पोजीशन मीन्स लास्ट वाला नंबर या तो 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो या 8 हो इज इट क्लियर स्टूडेंट तो अब बेटा मैं इसे क्या करूँगी 3 से डिवाइड करूँगी तो बेटा 3 2 जा 6 3 5 जा 15 इज इट क्लियर स्टूडेंट अब बेटा मेरा 25 आ गया इसे क्या करूँगी बेटा 5 से डिवाइड करूँगी बेटा 5 5 जा 25 5 1 जा 5 इज इट क्लियर स्टूडेंट अब बेटा मुझे यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करना था इज इट क्लियर स्टूडेंट तो मैंने यहाँ दोनों के बेटा प्राइम फैक्टर्स राइट कर दिए 60 के भी और 75 के भी इज इट क्लियर स्टूडेंट तो बेटा 60 के प्राइम फैक्टर क्या है बेटा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 और बेटा 75 के प्राइम फैक्टर्स क्या है हमारे 3 इंटू 5 इंटू 5 इज इट क्लियर स्टूडेंट अब बेटा मैंने देखा यहाँ पे 2 मेरा 75 के फैक्टर्स में नहीं आता तो मैंने दोनों 2 को राइट कर दिया इज इट क्लियर स्टूडेंट अब बेटा मैंने देखा कि 3 दोनों में आ रहा है तो मीन्स मैं सिंगल टाइम राइट करूँगी तो मैंने सिंगल टाइम राइट कर दिया इज इट क्लियर स्टूडेंट अब बेटा मैंने देखा 1 5 दोनों में आ रहा है तो मैं इसको भी सिंगल टाइम राइट कर दिया अब जो बेटा मेरा रिमेन रह गया 5 उसे भी राइट कर दिया जो बेटा एलसीएम होता है इसमें क्या होता है जो हमारी हाईएस्ट पावर होती है उसे राइट करते हैं जैसे यहाँ पर मेरे को 2 की पावर 75 में तो कुछ नहीं थी और यहाँ पे 2 की पावर 2 थी तो मैंने वो दोनों राइट कर दिया इज इट क्लियर स्टूडेंट अब यहाँ पे देखो 3 की पावर हाईएस्ट क्या है 1 ही है इज इट क्लियर स्टूडेंट और 5 की पावर हाईएस्ट क्या है बेटा 2 है तो मैंने 2 टाइम राइट कर दिया इज इट क्लियर स्टूडेंट अब बेटा 2 की मल्टीप्लाई 2 से करी 4 आ गया 4 की मल्टीप्लाई 3 से करी तो क्या आ गया बेटा 12 आ गया 12 की मल्टीप्लाई मैंने 5 से करी तो बेटा 60 आ गया 60 की मल्टीप्लाई 5 से करी तो मेरा 300 आ गया इज इट क्लियर स्टूडेंट तो बेटा मेरा एलसीएम क्या आया 300 आ गया इज इट क्लियर स्टूडेंट नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट अब बेटा नेक्स्ट पार्ट देखिए उसमें क्या गिवन है बेटा उसमें गिवन है मैं 36 60 72 इज इट क्लियर स्टूडेंट अब बेटा मैं यहाँ पे क्या करूँगी कंबाइंड एलसीएम निकाल दूँगी इज इट क्लियर स्टूडेंट अब बेटा हम निकालना स्टार्ट करते हैं 2 से डिवाइड करेंगे तो बेटा 2 1 जा 2 2 8 जा 16 अब बेटा 2 3 जा 6 0 एज इट इज़ और बेटा 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12 इज इट क्लियर स्टूडेंट अगेन बेटा मैं इसे 2 से डिवाइड करूँगी बेटा 2 9 जा 18 2 1 जा 2 2 5 जा 10 इज इट क्लियर स्टूडेंट अगेन बेटा मैं इसे 2 से डिवाइड करूँगी बेटा 2 1 जा 2 2 8 जा 16 इज इट क्लियर स्टूडेंट अगेन बेटा मैं इसे 2 से डिवाइड करूँगी तो बेटा 9 और 15 तो डिविजिबल है ही नहीं 2 से सिर्फ 18 डिविजिबल है तो बेटा 2 9 जा 18 होता है इज इट क्लियर स्टूडेंट अब बेटा मैंने देखा जो 9 है 15 है और 9 है ये सब 3 के मल्टीप्लाई मीन्स मैं यहाँ पे 3 से डिवाइड कर लूँगी तो बेटा 3 3 जा 9 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9 इज इट क्लियर स्टूडेंट अगेन बेटा मैं इसे 3 से डिवाइड करूँगी बेटा 3 1 जा 3 3 1 जा 3 5 को मैंने एज इट इज़ नोट डाउन कर दिया अब बेटा मैं क्या करूँगी 5 से डिवाइड करूँगी बेटा 5 1 जा 5 इज इट क्लियर स्टूडेंट अब बेटा मैं यहाँ पे क्या करूँगी एलसीएम राइट कर दूँगी इज इट क्लियर स्टूडेंट 2 की मल्टीप्लाई 2 से करी तो क्या है 4 4 की मल्टीप्लाई 2 से करी तो क्या है 8 8 की मल्टीप्लाई 3 से करी तो क्या है 24 24 की मल्टीप्लाई 3 से करी तो क्या है 72 72 की मल्टीप्लाई बेटा मैंने 5 से करी तो मेरा है 360 इज इट क्लियर स्टूडेंट तो बेटा मेरा एलसीएम क्या हो गया 360 इज इट क्लियर स्टूडेंट नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट बेटा अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे उसमें क्या गिवन है बेटा उसमें गिवन है हमें 48 64 72 96 बेटा मुझे इन सब का क्या निकालना है एलसीएम फाइंड आउट करना है तो बेटा एलसीएम हम किससे मेथड से फाइंड आउट करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट करेंगे इज इट क्लियर स्टूडेंट अब बेटा मैं यहाँ पे इसे 2 से डिवाइड करूँगी बेटा 2 2 जा 4 2 4 जा 8 अब बेटा 2 3 जा 6 2 2 जा 4
इज इक्वल स्टूडेंट। फिर बेटा 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। अगेन बेटा मैं इसे 2 से डिवाइड करूँगी बेटा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर बेटा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। फिर बेटा 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 इज इक्वल टू स्टूडेंट। अगेन बेटा मैं इसे 2 से डिवाइड करूँगी बेटा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और बेटा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू स्टूडेंट। अगेन बेटा मैं इसे 2 से डिवाइड करूँगी बेटा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, बेटा 9 एज इट इज़ होगा क्योंकि बेटा 2 से डिविजिबल नहीं है 9, और बेटा 2 6 जा 12 इज इक्वल टू स्टूडेंट। अगेन बेटा मैं इसे 2 से डिवाइड करूँगी बेटा, तो बेटा 3 को एज इट इज़ नोट डाउन कर दूँगी क्योंकि बेटा 3 डिविजिबल नहीं है 2 से, तो 2 2 जा 4, 9 एज इट इज़ बेटा, और 2 3 जा 6 इज इक्वल टू स्टूडेंट। अगेन बेटा मैं इसे 2 से डिवाइड करूँगी, तो बेटा 3 को एज इट इज़ नोट डाउन कर दूँगी, 9 को भी एज इट इज़ और 3 को भी इज इक्वल टू स्टूडेंट, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है और यहाँ पे 2 1 जा 2 राइट कर दूँगी। अब बेटा मैं क्या करूँगी, इसे 3 से डिवाइड करूँगी इज इक्वल टू स्टूडेंट, तो बेटा 3 1 जा 3, 1 एज इट इज़, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू स्टूडेंट। अगेन बेटा मैं इसे 3 से डिवाइड करूँगी बेटा, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा मैं इसका एलसीएम राइट करूँगी, तो बेटा वो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। बेटा जब हम इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 576 इज इक्वल टू स्टूडेंट। नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट। अब बेटा हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, उसमें क्या गिवन है बेटा, उसमें गिवन है हमें 12 16 36 40 इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करना शुरू करेंगे इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा मैं क्या करूँगी, फर्स्टली वी डिवाइड विद 2, 2 से डिवाइड करूँगी बेटा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 0 एज इट इज इक्वल टू स्टूडेंट। अगेन बेटा मैं इसे 2 से डिवाइड करूँगी बेटा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 और बेटा 2 10 जा 20 इज इक्वल टू स्टूडेंट। अगेन बेटा मैं इसे 2 से डिवाइड करूँगी, 3 को एज इट इज़ नोट डाउन कर दूँगी क्योंकि बेटा ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 2 जा 4, 9 को एज इट इज़ नोट डाउन कर दिया और बेटा 2 5 जा 10 इज इक्वल टू स्टूडेंट। अगेन बेटा मैं इसे 2 से डिवाइड करूँगी बेटा, 3 को एज इट इज़ नोट डाउन कर दिया, 9 को भी और 5 को भी, और यहाँ पे क्या गया 2 1 जा 2 इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा मैं इसे 3 से डिवाइड करूँगी बेटा, 3 1 जा 3, 1 एज इट इज़, 3 3 जा 9 और 5 को एज इट इज़ नोट डाउन कर दूँगी। अगेन बेटा मैं इसे 3 से डिवाइड करूँगी बेटा, 1 1 एज इट इज़, 3 1 जा 3। अब बेटा मैं क्या करूँगी, इसे 5 से डिवाइड करूँगी बेटा, 5 1 जा 5 इसे क्यों स्टूडेंट। बेटा जब तक हमारे लास्ट में 1 1 नहीं हो जाता, जब तक हम इस क्या करते हैं, परफॉर्म करते रहते हैं इसे क्यों स्टूडेंट। अब बेटा मैं क्या करूँगी, इनका एलसीएम राइट करूँगी। एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। बेटा जब हम इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 720 इज इक्वल स्टूडेंट। नाउ वी सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसमें क्या गिवन है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ। बेटा इसमें मुझे एचसीएफ भी फाइंड आउट करना है, मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी फाइंड आउट करना है, और एलसीएम भी इज इक्वल स्टूडेंट। नाउ वी सी फर्स्ट पार्ट। अब बेटा फर्स्ट पार्ट देखेंगे, उसमें क्या गिवन है, तो बेटा उसमें गिवन है हमें 693 और बेटा 1078 इज इक्वल स्टूडेंट। अब बेटा मैं क्या करूँगी, इसे 2 से डिवाइड करूँगी बेटा, तो बेटा 693 2 से डिविजिबल नहीं है, और बेटा 1078 मेरा 2 से डिविजिबल है बेटा, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18 इज इक्वल स्टूडेंट। अब बेटा मैं क्या करूँगी, 3 से डिवाइड करूँगी इज इक्वल स्टूडेंट, तो बेटा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 इज इक्वल स्टूडेंट। और जो बेटा 539 है वो मेरा 3 से डिविजिबल नहीं है, उसे एज इट इज़ रखूँगी। अब बेटा मैं क्या करूँगी, इसे अगेन 3 से डिवाइड करूँगी, तो बेटा 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 इज इक्वल स्टूडेंट। जो 539 है उसे एज इट इज़ रखूँगी इज इक्वल स्टूडेंट। अब बेटा मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 7 से डिवाइड करूँगी इज इक्वल स्टूडेंट, तो बेटा 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 इज इक्वल स्टूडेंट। और जो बेटा 539 है वो मेरा 7 से डिविजिबल है बेटा, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 इज इक्वल स्टूडेंट। अगेन बेटा मैं क्या करूँगी, इसे 7 से डिवाइड करूँगी, तो बेटा 11 एज इट इज़ रहेगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 इज इक्वल स्टूडेंट। अब बेटा मैं इसे क्या करूँगी, 11 से डिवाइड करूँगी, 11 1 जा 11 इज इक्वल स्टूडेंट। अब बेटा मैं इसका एलसीएम राइट करूँगी, तो बेटा एलसीएम क्या है इसका, 2 की मल्टीप्लाई 3 से, 3 की मल्टीप्लाई 3 से
3 की मल्टीप्लाई 7 से, 7 की मल्टीप्लाई 7 से और 7 की मल्टीप्लाई 11 से। इज इक्वल टू स्टूडेंट, जब बेटा इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे हम तो हमारा बन जाएगा 9720। इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा मुझे इसका एचसीएफ भी फाइंड आउट करना है, तो बेटा मैं यहाँ पे एचसीएफ किस मेथड से फाइंड आउट करूँगी, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। इज इट क्लियर स्टूडेंट। मीन्स जो मेरा छोटे वाला नंबर है 693 उससे डिवाइड करूँगी बेटा 1073। इज इट क्लियर स्टूडेंट। तो बेटा 693 वन जा 693। इज इट क्लियर स्टूडेंट। अब बेटा जब 8 में से 3 जाएगा तो 5 आएगा। बेटा 7 में से 9 नहीं जा सकता, वी टेक कैरी फ्रॉम 0, 0 से कैरी लेंगे बेटा, वो तो खुद ही अनकैपेबल है, तो ये क्या लेगा बेटा 1 से कैरी लेगा, तो यहाँ पे क्या होगी 10 की फॉर्मेशन हो जाएगी। और बेटा ये 10 मेरे इस 7 को कैरी देगा तो यहाँ 17 की फॉर्मेशन हो जाएगी और यहाँ क्या रह जाएगा 9। अब बेटा 17 में से जब 9 जाएगा तो क्या आएगा 8 आएगा, और बेटा 9 में 6 जाएगा तो क्या आएगा 3 आएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट। तो बेटा अब जो मेरा 385 आया उससे मैं डिवाइड करूँगी किसे बेटा 693 को। इज इट क्लियर स्टूडेंट। तो बेटा 385 बन जा 385। इज इट क्लियर स्टूडेंट। अब बेटा मेरा 3 में से 5 तो नहीं जा सकता, वी टेक कैरी फ्रॉम 9, 9 से कैरी लूँगी, यहाँ रह जाएगा 8, यहाँ क्या हो जाएगी 13 की फॉर्मेशन। 13 में से जब 5 जाएगा तो क्या आएगा 8 आएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट। 8 में से 8 जाएगा तो 0 आएगा, और बेटा 6 में से 3 जाएगा तो हमारा 3 आएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट। अब बेटा जो मेरा 308 आया इससे डिवाइड करूँगी बेटा मैं 385 को। इज इट क्लियर स्टूडेंट। तो 308 वन जा 308 होगा। अब बेटा मेरा 5 में से तो 8 नहीं जाएगा, तो वी टेक कैरी फ्रॉम 8, 8 से कैरी लिया तो यहाँ 15 बन गया, 15 में से 8 गया 7 आ गया, और 7 में से 0 गया 7 आ गया, और 3 में से 3 गया तो 0 आ गया। इज इट क्लियर स्टूडेंट। अब बेटा मैं 77 से डिवाइड करूँगी बेटा 308 को। इज इट क्लियर स्टूडेंट। अब बेटा जब हम 77 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो देखते हैं क्या आता है बेटा। जब 4 की मल्टीप्लाई 7 से करी तो क्या आएगा 28, 28 का 8 2 कैरी, और बेटा 4 की मल्टीप्लाई हमने 7 से की तो हमारा क्या आ गया बेटा 28 आ गया। 28 में 2 प्लस करेंगे तो बेटा हमारा क्या है 308। इज इट क्लियर स्टूडेंट। तो बेटा जब 74 की मल्टीप्लाई हमने 4 से करी तो हमारा क्या आ गया 308 आ गया। इज इट क्लियर स्टूडेंट। तो बेटा जो मेरा एचसीएफ आया वो कितना आ गया 77 आ गया। बेटा जिस लास्ट बार जिससे हम डिवाइड करते हैं वही हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट।